स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जिसमें कि हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और मुंबई स्टूडियो से मानसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मिड कैप स्टॉक्स का एक्शन देखने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं और इस वक्त बाजार की बड़ी बातों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 2 दिनों की तेजी थी और उसके बाद आज वहां पर तेजी जो है वो थमते नजर आ रही है और 18,550 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी सपाट है और 12 में से 9 शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अब थोड़ी देर पहले हरे निशान में भी आने की कोशिश कर रहा था, तो निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है अब, लेकिन देखना होगा कि दिन खत्म होते होते आज किस तरह की चाल रहती है। अगर दबाव की बात करें तो आज सेक्टरल प्रेशर दिख रहा है आईटी में, मेटल और सरकारी बैंकों में आज गिरावट है और सबसे ज्यादा वीकनेस आज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। वहीं सपोर्ट मिल रहा है ऑटो, सीमेंट और रियल्टी शेयरों में, वहां पर आज हम खरीदारी देख रहे हैं। इंडिया विक्स इस वक्त 3% ऊपर और डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के ही संकेत वहां से मिल रहे हैं। तो ये है इस वक्त के बाजार का एक्शन। और मार्केट ब्रेड्थ पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी लगभग बराबरी का ही मामला है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग एक शेयर है जो कि गिरावट के साथ तेजी में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स में भी आज कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर कि आज खरीदारी आज भी जारी है। सीमेंट है, डिफेंस स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज अच्छा एक्शन दिख रहा है, वहां पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक बार बाजार पर रणनीति समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या करना चाहिए। और हमारे साथ मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com से, और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। मानस, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? आज सुबह से हम देख रहे हैं 2 दिनों की तेजी के बाद आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। अब आगे के लिए किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों में ही अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, अगर हम हाई लेवल पे बात करें तो दोनों इंडाइसेस थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कि दोनों का जो मेन ट्रेंड है, जो अंडर है, वो अभी बुलिश बना हुआ है। हालांकि इस रेंज में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोनों साइड पे प्ले करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो एक रिकमेंडेशन मेरा निफ्टी पे है। मेरा समझना है कि जो रीसेंट लो अभी 4 दिन पहले निफ्टी ने बनाया था 460 के आसपास, 18,460 के आसपास, निफ्टी वापस उसको टच कर सकता है। तो एक शॉर्ट का आइडिया है जो केवल इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल है। करंट लेवल्स पे आप निफ्टी में एक सेल रिकमेंडेशन ले सकते हैं 18,581, ये स्पॉट लेवल्स हैं। 581 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करिए, 18,460 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन है, हाई लेवल पे हल्का सा दबाव है। ऐसा हो सकता है कि आपको 43,800 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर एक रिकमेंडेशन केवल प्योर इंट्राडे के लिए होगा तो वो शॉर्ट साइड पे रहेगा निफ्टी में। इंडेक्स पर तो स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स कॉशियस है। निफ्टी में सेल की स्ट्रैटेजी इस वक्त मानस की तरफ से आती हुई, टारगेट स्टॉप लॉसेस भी आपके स्क्रीन पर। लेकिन फिर मानस, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। क्या बाई साइड और सेल साइड दोनों के मौके खोज रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है मानसी जी। बहुत सारे स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट देखा। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको क्लियरली दिखते हैं। सीमेंट बहुत ही बेहतर कर रहा है, ऑटो काफी बेहतर कर रहा है, लेकिन आईटी में वीकनेस है। तो आज के जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी मिक्स अप्रोच है। एक बाय रिकमेंडेशन टीवीएस मोटर्स पे है, जहां पर स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले ही से बन रहे थे, लेकिन अब एक फ्रेश ब्रेकआउट टीवीएस मोटर्स में देखने को मिल सकता है। तो 1304 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है टीवीएस मोटर्स में। 1345 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बिकवाली करेंगे आईटी क्षेत्र में, टीसीएस में, जहां पर एक जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज थे 20 डे, 50 डे और 100 डे, तीनों मूविंग एवरेजेस एक ही दिन में स्टॉक ने ब्रीच किए हैं। तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए टीसीएस में बिकवाली करनी है। 3261 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3140 के टारगेट्स रहेंगे। की कॉल भी है और बिकवाली की कॉल भी है। आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कमजोरी जो है वो हाफ होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए टीसीएस में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय।
3140 के टारगेट्स इस वक्त मानस की तरफ से आते हुए टाटा टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की राय और 1345 के टारगेट्स 1304 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं, खबरें कौन सी हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। 3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर, नेल्को, लाओपाला और BHEL। खबरों के दम पर मिड कैप में मेगा एक्शन यहाँ पर ऑफकोर्स अपसाइड एक्शन नेल्को में नजर आ रहा है, लाओपाला में। BHEL में हम देख रहे हैं 3% तक की गिरावट, तो डाउनसाइड का एक्शन इस वक्त देखेंगे। नेल्को पिसिस में निवेश से शेयर दौड़ा है, एक न्यूज फ्लो है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो, इसके चलते हम देख रहे हैं नेल्को के स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट है। लाओपाला, निप्पॉन इंडिया ने करीब 19 लाख शेयरों की खरीदारी की थी और इसी के चलते आज इनफैक्ट सेशन की शुरुआत से ही लाओपाला के चार्ट्स में काफी अच्छी एक्टिविटी है। BHEL आपको याद होगा आज सुबह अगर हमारे साथ आप जुड़े थे हमारे ब्रोकरेज के स्पेशल सेगमेंट में, बिग बोल्ड ब्रोकरेज में, हमने BHEL के स्टॉक का जिक्र किया था। नोमुरा ने रेटिंग घटाई है और इस वक्त आप देख BHEL के स्टॉक प्राइस में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मानस एक बार लाओपाला के चार्ट्स चेक कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज सुबह से ही अच्छा एक्शन है, करीब 4% की मजबूती। मिड कैप में जो चुनिंदा प्लेज है उसमें मेगा एक्शन कैटेगरी में ये स्टॉक सामने आता हुआ। देखिए बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता है। मेरे ख्याल से 330 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया। आई थिंक स्टॉक तैयार है जो पिछले हाईज थे उस रेंज में जाने के लिए। तो 430 के टारगेट के लिए लाओपाला में अभी भी एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए। 397 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 430 के टारगेट सेट करने हैं। 430 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करिए। कल भी लाओपाला में जब फंड एक्शन हुआ तो अच्छी तेजी थी, आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू है, 2% ऊपर है। तो स्टॉक पर नजर रखिए, लगातार एक अप ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो ये हैं कुछ मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। लेकिन इसके अलावा कहाँ पर तेजी या मंदी नजर आ रही है मिड कैप स्पेस में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंश बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिड कैप गेनर से। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, JSW एनर्जी 2% से अधिक की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन, निप्पॉन और TVS मोटर्स में भी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। अगर मिड कैप लूजर्स की बात करें तो परसिस्टेंस, कोफोर्ज और भेल और IEX जैसे स्टॉक्स में कुछ दबाव नज़र आ रहा है। थीम बेस्ड स्टॉक्स भी बात कर लेते हैं। केमिकल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। मेगमनी, अर्चिन केमिकल, थिरुमलाई केमिकल और केमकॉन स्पेशलिटी जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में आते हैं KCP, सांघी इंडस्ट्रीज, उदयपुर सीमेंट और प्रिज्म जॉनसन। आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर आज न्यूज़ आई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडोको रेमेडीज़ की। कंपनी ने 85% स्टेक खरीदा है FPP होल्डिंग में $4 मिलियन के लिए। इस एक्विजिशन का बेनिफिट क्या होगा? कंपनी के जो फार्मा प्रोडक्ट्स है वो US में डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है रेडगेन। कंपनी का कहना है कि सेम एयर जो एक साउथ अफ्रीकन एयरलाइन है, उन्होंने कंपनी की एयरलाइन प्राइसिंग सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो भी कहे उसे चूज़ किया है जिसका नाम एयरगेन है। अब एयरगेन क्या करता है? एयरगेन रियल टाइम प्राइसिंग इनसाइट्स प्रोवाइड करता है जिससे प्राइसिंग डिसीजंस बेटर वे में ले सकते हैं। तो ये थे वो स्टॉक्स जिन पर आज न्यूज़ आई हुई है। राइट तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जिनके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक्शन भी आज देखने को मिल रहा है। और खबरों वाले शेयर्स भी अभी अंश आपको बता रहे थे। अंश थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे, उसमें केमिकल स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन बन रहा है। कमजोर बाजार में भी ये तमाम स्टॉक्स आज चल रहे हैं मिड कैप स्पेस की अगर बात करें तो। केमिकल शेयरों में आपका क्या व्यू बन रहा है मानस? आज मेगमनी फाइन कैम हम देख रहे हैं 6.5% ऊपर है। तिरुमलाई केमिकल्स में करीब 3% की तेजी है। ये छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं वहां पर इस वक्त एक्शन अच्छा बना हुआ है। कोई स्टॉक है आपको जो इस वक्त पसंद आ रहा है एंट्री लेने के लिहाज से? देखिए मेरे को स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं लेकिन लार्ज कैप स्पेस में SRF एक ऐसा स्टॉक है जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है और करीब 5 सेशन हो गए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए। हालांकि आज हमें हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। 2475 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ 2625 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
ये टारगेट्स पॉसिबल है 2600 के पार भी यहाँ पर क्षमता नजर आ रही है 2523 के लेवल्स पर। केमिकल प्लेज में हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक्शन इस वक्त डेवलप होता हुआ, और कुछ चुनिंदा खबरें अगर यहाँ पर आप देखें मिड कैप में ट्रेंड जहां पर है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जहां पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट रेट गेन पर एक राय आपसे चाहूंगी मानस, क्योंकि यहाँ पर एयर गेन सर्विस को लेकर एक खबर आ रही है और उसी के चलते रेट गेन का स्टॉक जो है आज खबरों में है। एयर गेन रियल टाइम प्राइसिंग बताती है और सेम एयर को एयर गेन सर्विस रेट गेन देने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की एयरलाइंस है ये सेम एयर और इसे सर्विस मुहैया कराएगी रेट गेन। चार्ट्स आज ऑफकोर्स बाजार में हम जहां देख रहे हैं काफ़ी हद तक वॉलिटिलिटी है, उसी के तौर पर रिएक्शन दिखा रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल रेट गेन कैसा नजर आता है आपको? रेट गेन का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है मानसी जी, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक करेक्ट हुआ, स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो एक जो बहुत बड़ा हर्डल था 395 से लेकर 400 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। तो आई थिंक अब 420 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं और करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 392 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 420 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो रेट गेन ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नजर आ सकते हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक पर फोकस करते हैं और अब एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम बात करें तो लगातार कंजम्पशन में बढ़त की बात की जा रही है। सभी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स से हम बात कर रहे हैं, उन्हें ये स्पेस अब अट्रैक्टिव लग रहा है। और ऐसे में कंजम्पशन सेक्टर का किंग कौन है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में मिसेस बेक्टर्स फूड यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है, शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ खास रिसर्च लेकर विनी जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। तो कंजम्पशन में स्पेशली जो बात करें कंजम्पशन का किंग कौन है और स्टॉक मूव के हिसाब से देखिए, तेजी जो देखी हमने मिसेस बेक्टर्स फूड में, और अगर उनकी स्टॉक प्राइस ही देखे तो लास्ट 1 महीने में ही 20% रिटर्न दे चुके हैं। YTD बेसिस पे भी 81% और कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्लेयर्स काफ़ी ग्रोथ अच्छी दिखी हुई है स्टॉक प्राइस में मिसेस बेक्टर्स में। अब बात करते हैं उनके मेन सेगमेंट्स की, तो उनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं और ये अप मूव क्यों आ रहा है मिसेस बेक्टर्स के लिए। 3 सेगमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं उनके बिस्किट सेगमेंट की, जहाँ से 60% ऑफ द टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है बिस्किट सेगमेंट से। दूसरा है ब्रेड्स सेगमेंट है, बेकरी सेगमेंट है, वहाँ से 35% रिटर्न आता है। और तीसरा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये QSR स्पेस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जब वो बर्गर्स के जो बन्स होते हैं, पिज्ज़ा की जो ब्रेड होती है वो डिलीवर करते हैं, जैसे उनके क्लाइंट्स हैं मैकडॉनल्ड्स भी है, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे क्लाइंट्स उनका, और जिनको वो देते हैं अपने ये बन्स, तो ये उनका ब्रेकअप डिवीजन है। उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जो रन अप और बिस्किट मार्केट साइज है वो 46,000 करोड़ का बिस्किट मार्केट साइज है और उसमें 60% जो है 65% लगभग आ रहा है ऑर्गेनाइज मार्केट। इस ऑर्गेनाइज मार्केट में देखें तो लीड जो है अभी बिस्किट सेगमेंट में वो है ब्रिटानिया, उसके बाद आता है पार्ले, और ऐसे उनका ब्रेकअप होता है। और क्रेमिका जो है बिस्किट ब्रांड, अभी 1% मार्केट शेयर है, वो है मिसेस बेक्टर्स का ब्रांड जो है, पर अभी 1% मार्केट शेयर है। तो ऑर्गेनाइज में भी उनको काफ़ी है कि वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। उनका मेनली बिजनेस आता है प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में। उसके अलावा जो बात करते हैं ब्रेड सेगमेंट में, वहाँ पे 13,500 करोड़ की ओवरऑल मार्केट है जो ग्रो कर रहे हैं 9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। स्टिल FY25 9% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और ऑर्गेनाइज शेयर है 50%। अभी भी मिसेस बेक्टर्स का शेयर काफ़ी कम है इसमें भी। तो ब्रिटानिया लीड करता है ब्रेड के मार्केट शेयर को भी, तो काफ़ी कम है उनका मार्केट शेयर, तो यहाँ पे भी उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन जाती है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स क्या है। कंपनी ने एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया हुआ है अगले 2 साल के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे भी बोला है कि यस 13 to 14% होगा नियर टर्म में, आगे जाते हुए बढ़ के जाएगा 15% पे। हाई टीन्स की भी बात की है दोनों सेगमेंट में, जैसे बिस्किट की बात करें या ओवरऑल ब्रेड सेगमेंट में भी हाई टीन्स की ग्रोथ है जो बेटर देन इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री का कैगर फ्रॉम FY20 to 25 एक्सपेक्टेड है 9% पे, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। कंपनी की काफ़ी अग्रेसिव केपेक्स प्लान भी है। जैसे देखें तो उन्होंने ब्रिटानिया आई बेग योर पार्डन बिस्किट्स और ब्रेड सेगमेंट में भी उनकी केपेक्स की बड़ी प्लान्स है, नए कैपेसिटीज़ भी लॉन्च करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट प्लान है। उसके अलावा कंपनी ने एंटर किए हुए बिस्किट सेगमेंट में नए एरियाज़ में भी, जैसे मुंबई, पुणे और बैंगलोर में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और ऐड करने वाला है 10 नए सिटीज़ वेस्ट और साउथ में
2024 में भी। तो यस, इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे भी है ना। एक तकलीफ जो आ सकती है और थोड़े पॉइंट्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ये रैली को और स्टॉप कर सकते हैं रैली को, वो क्या हो सकता है कि एक तो क्या होता है, अगर उन्होंने जो प्लान किया था डिस्ट्रीब्यूशन वो ना हुआ प्लान के हिसाब से, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है। महंगाई का तो एक पॉइंट चलता है क्योंकि कमोडिटीज अगर महंगी हो गई तो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल मार्जिन्स ऑफ द कंपनी को, और स्लो डाउन और मे बी डाउन ट्रेडिंग भी दिख सकती है। और लास्टली है कमोडिटी प्राइस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी जो है एक पॉइंट जो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अभी वैल्यूएशन से काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज, तो इस पॉइंट पे भी लग रहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो चीप ही है। क्या और रन अप हो सकता है, ये एक फैक्टर तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। ओके, दैट वाज क्वाइट अ डिटेल रिसर्च। विनीत, शुक्रिया ये सारी रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। मिसेस बेक्टर्स फूड, मानस आपसे राय जानना चाहेंगे, इसके 6 महीने के चार्ट्स अगर दिखाएंगे हम स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट 80% के अप मूव मिसेस बेक्टर्स फूड के चार्ट्स ने दिखाए हैं। काफ़ी दमदार एक्शन है और इस वक्त फंडामेंटल्स तो विनी हमें बेहतरीन तरीके से समझा ही रही थी। एक साल में देखिए, एक साल पहले अगर किसी ने निवेश किया होता 283 के लेवल्स पर यह था स्टॉक और अब सीधा 787 पर। मानस, आपकी राय? तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव है। बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। स्टॉक ने 600 का जो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के टाइम का हाई था उसको भी ब्रीच कर दिया है, उसको ऊपर निकला है। एक टेक्निकल टारगेट आते हैं 950 रुपए के। मेरा समझना यह है कि स्टॉक 950 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे नहीं कोई गिरावट देखने को मिले तो 750 से लेकर 725 एक बढ़िया रेंज है जहां आप स्टॉक को अकोमोडेट कर सकते हैं। 670 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 950 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मानस, शुक्रिया ये सारी राय देने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, यहाँ पर एक मिड कैप के महारथी इस सेगमेंट का रुख करते हैं। विनीत बुलंजकर है हमारे साथ महारथी स्टॉक्स लेकर। विनीत, गुड आफ्टरनून, आप बताइए। देखिए, हमें 2 स्टॉक लाया हूँ आपके लिए। तो हमें यूनो मिंडा काफी अच्छा लगता है, इसकी 11,000 और कुछ रेवेन्यू से है, और हमें लगता है कि यहाँ से 50% बढ़ जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। हालांकि स्टॉक सस्ता नहीं है, बट ये ना ऑटो एंसिलरी सेक्टर में इसके जितने भी प्रोडक्ट रेंज है ये काफी आइस एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स है। तो इनको ईवी में भी लगा सकते हैं आप, आइस में लगा सकते हैं। तो इसको कभी भी इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसमें कभी भी आप डिक्लाइन नहीं देखेंगे। इनफैक्ट, और इनकी क्या है, पर किट वैल्यू पर कार, आप 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, काफी रोबस्ट है। तो हमें लगता है कि इट इज अ वेरी इंटीग्रेटेड प्ले, एंड इनकी बहुत सारी जॉइंट वेंचर टाइप्स है विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, और इनके लिए अभी जो इंटरनेशनल मार्केट खुल रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक आप एक 40 से 50% के अपसाइड के लिए ले सकते हैं। विनीत, यूनो मिंडा, इसके अलावा और कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर है, और कोई थीम्स मिड कैप में इन पर्टिकुलर? यस, तो एक 2 डबल डिजिट वाला शेयर है एनबीसीसी। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 50+% आपको अपसाइड दे सकता है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। इनके पास जितने भी पीएसयूज की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है रियल एस्टेट की, इनके पास है, और इनकी ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट 3 to 4 times 23 की सेल्स। एंड हमें लगता है कि ये आने वाले वक्त में काफी बढ़ने वाली है। इट कैन ऑलमोस्ट गो टू 4 to 5 times। इनके काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फॉर रीडेवलपमेंट। रियल एस्टेट इनकी लैंड बैंक है जिसमें लोग एज ए डेवलपर काम करेंगे, तो काफी इनकी अपसाइड आ सकती है। ये स्टॉक आपको 15-16 के पी में मिलता है। अगर आप 3 साल तक निवेश करेंगे तो हमें लगता है इसमें आपको 50+% की अपसाइड मिल सकती है। एब्सोल्युटली विनीत, शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एनबीसीसी और यूनो मिंडा मिड कैप के महारथी सेगमेंट में विनीत की तरफ से उनकी पसंद। लेकिन चलिए एक बार बाजार का क्विकली एक मार्केट चेक देख लेते हैं। आज हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी है और बाजार जो है 18,600 के लेवल्स को संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल रही। सिर्फ एक बार 18,618 के स्तर देखने के बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे 18,531 जो कि दिन के निचले स्तर हैं उनके बिल्कुल नज़दीक बाजार जो है कमज़ोरी के साथ ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। 44,009 के आसपास के लेवल्स आज हमने देखे थे गिरावट के बैंक निफ्टी के, और इस वक्त बैंक निफ्टी उन स्तरों से ऊपर उठा उसके बाद हमने
जिससे वो गेंस जो फ्रिजल आउट होते हुए देखें। तो उठापटक है मार्केट्स में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। ब्रॉडर इंडिसेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो कि बाजार को संभालने का काम करे। चलिए मिड कैप मसाला को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें। नमस्कार।